हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि मैंने आपने मेरी लास्ट वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने अपनी आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन करा हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बताया हुआ है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे 5 किंगडम को क्लासिफाइड करा गया है। इसके अलावा 5 किंगडम जो दिए थे, क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था साइंटिस्ट आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, तो उसमें जो 5 किंगडम लिए हैं वो कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो अब हम यहाँ पे इनको डिस्क्राइब करेंगे कि मोनेरा में क्या करेक्टर है, प्रोटिस्टा में क्या है, फंगस में क्या है, प्लांटी में क्या है और एनिमेलिया में क्या है। तो जो मोनेरा किंगडम है, हमने जो क्लासिफिकेशन दिया इसका 5 किंगडम जो आर.एच. विटेकर ने दिया है, वो उन्होंने क्राइटेरिया किस बेसिस पे लिया था? नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे और फाइलोजेनी के बेसिस पे। तो अब इसमें हमने सबसे पहली चीज जो मोनेरा में देखेंगे वो क्या देखते हैं, ये कैसे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे मिलेंगे? यूनिसेलुलर। और क्या मिलेगा? ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अगर डिफरेंस देखते हैं हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, तो क्या होता है उसमें डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो जनरली यूनिसेलुलर होती हैं और उनके अंदर न्यूक्लियोइड एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर रीजन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? नेकेड। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या हुआ? नेकेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए, वो कैसा होगा? नेकेड होता है, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक का क्या वो हो गया इसमें कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होते हैं वो सारे इसमें एब्सेंट होंगे। तो क्या है ये? जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे मोनेरा पे वो सारे यूनिसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे और उनमें न्यूक्लियोइड क्या होगा? एब्सेंट। ठीक है, और इनमें जो मोनेरा किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी। तो मे बी सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, जनरली जो मोनेरा होते हैं उनकी सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये एक पॉलीमर है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका जो सेल वॉल अगर प्रेजेंट होती है मोनेरा में तो वो किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। उसी तरीके से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या हो सकता है? ऑर्गेनिज्म में बी हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। और इसमें एग्जांपल क्या हम लेते हैं? एक तो हो जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? मोनेरा के अंदर। तो अगर हम इसका सेल देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से सेल प्रेजेंट होती है। और ये इसके अंदर और इस तरीके से एक बैक्टीरियल सेल होती है। ठीक है, उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल दी आ गई। इसी तरीके से हम प्रोटिस्टा लेते हैं। तो प्रोटिस्टा जो है, अब यहाँ पे हमने बोला ये यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोटिस्टा भी जो है होता तो यूनिसेलुलर है, लेकिन ये कैसा होगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं
वो एडवांस सेल्स होती हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रीजन, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोटिक से एडवांस होते हैं। लेकिन ज्यादातर इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और किसके अंदर आता है वो यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा इनमें वही सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी, है ना। सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या होगा इसमें, हेटरोट्रॉफिक और क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक। दोनों कंडीशन है। जैसे अगर हम इसमें यूनिसेलुलर एल्गी आती है तो वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं, अगर हम अमीबा लेते हैं तो वो कैसा हो गया, हेटरोट्रॉफिक हो गया। तो इस तरीके से इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले मिलेंगे और कुछ होते हैं इसमें हेटरोट्रॉफिक। तो इसमें कुछ मिक्स्ड कंडीशंस होती हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों के लगभग करेक्टर्स जो हैं शो करते हैं। जैसे यूग्लिना है, तो यूग्लिना के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थैलेकॉइड्स होते हैं, जो क्या करता है, फूड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसकी वजह से दोनों ड्यूअल नेचर आ गई, तो उसको किसके अंदर इंक्लूड करा गया, प्रोटिस्टा के अंदर। फिर इसके अलावा इनके पास लोकोमोशन के लिए सीलिया या फिर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया या फिर फ्लैजेला। ठीक, सीलिया या फिर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में। और हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं किसका, एक तो आ गया यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी आती है इसके अंदर, और बाकी अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम, ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने अमीबा का, ये इस तरीके से अमीबा का डायग्राम हो गया। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट। तो ये फर्क आ गया दोनों में। इसमें हमने बोला न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नेकेड नहीं होगा, किससे कवर्ड है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा क्लियर है, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये यूनिसेलुलर और क्या है, यूकैरियोटिक। अब यहाँ पे हम फंगस में आते हैं। तो अब यहाँ से जो तीनों किंगडम है ये कैसे हुए, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन फंगस के अंदर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो है वो कैसी है, यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, बाकी इसमें जितनी भी हैं, जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये कैसे होंगे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है, और इनकी सेल वॉल जो होती, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किसकी बनी हुई होती है, कंपोज्ड बाय काइटिन। ये शुगर का पॉलीमर होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, काइटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल। ठीक, अब उसके बाद इसमें जो है ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अभी तक हम इसमें दोनों में किंगडम में देखा हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे कैसे आ गए, सिर्फ हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में दो चीजें हो गई है, पैरासिटिक भी होता है और सेप्रोट्रॉफिक भी। सेप्रोट्रॉफिक कौन होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। किससे ले रहे हैं फूड, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं। ठीक है, देखिए सेल वॉल के प्रेजेंट होने के साथ साथ भी तब भी ये क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। ठीक है, तो क्यों हेटरोट्रॉफिक है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है।
तो क्लोरोप्लास्ट के एब्सेंट होने की वजह से जब उसके अंदर किचन नहीं है, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द सेल। जब उसके अंदर सेल ही, किचन ही नहीं है तो क्या होगा, फूड फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए कैसा हुआ, हेटरोट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन का। और दो टाइप का मोड हो गया, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। तो सेप्रोट्रॉफिक कौन होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाया, सेप्रोट्रॉफिक। और पैरासिटिक हो गया जो किसी होस्ट पर एज ए प्रे रह रहे हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो कई सारी डिजीज क्रिएट करते हैं ये, स्मट डिजीज है, रस्ट डिजीज है ना, इस तरीके की कई सारी डिजीज होती हैं प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, ह्यूमन में भी। ह्यूमन में स्किन डिजीज क्रिएट करते हैं फंगस, है ना। तो ये जो है इसके हेटरोट्रॉफिक हो गए। तो फंगस में जो एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक तो ईस्ट आ गया। ईस्ट का इकोनॉमिक वैल्यू बहुत है, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, बीवरेज इंडस्ट्री है, बेकरी इंडस्ट्री है, उसमें यूज करते हैं, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, हर जगह इसका यूज करा जाता है। ठीक है। ईस्ट के अलावा ये हो गया मशरूम। ठीक है, मशरूम है। और इसके अलावा पक्सीनिया ले सकते हैं। ठीक है, ये इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं किसके, फंगस के, है ना। तो इसमें फंगस में एक वो ले लेते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को मोल्ड बोलते हैं। पेनिसिलिन से क्या बना था, फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम है फंगस और इससे एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन, है ना। तो यहाँ पे आप लोग मशरूम का स्ट्रक्चर तो आपको सबने देखा हुआ होगा कॉमनली, इस तरीके से मशरूम होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, मशरूम का, एगेरिकस, है ना, साइंटिफिक नेम इसका एगेरिकस होता है। तो ये फंगस हो गई। इसके अलावा फंगाई में एक करेक्टर और प्रेजेंट है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी या किसी भी एल्गल कंपोनेंट के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप करता है जिसे हम बोलते हैं लाइकेन। यहां मेंशन कर रही हूं मैं, लाइकेन्स। ठीक है, किसके साथ रिलेशनशिप रहेगी, म्यूचुअल। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। ठीक है, तो ये लाइकेन होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं एल्गी और फंगस के बीच में। और जो लाइकेन है ये क्या होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होता। ठीक है, कहीं पर भी जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां ग्रो नहीं होता। मोस्टली हिली एरियाज में इजीली मिलते हैं। और क्या बनाते हैं ये, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर फॉर्म होता है इससे, जो हम एसिड और बेस को एज ए इंडिकेटर के लिए यूज करा जाता है, वो लिटमस पेपर किससे बन रहा है, लाइकेन से। तो ये हुआ फंगाई। फिर उसके बाद आता है प्लांटेन। तो प्लांटेन भी क्या हुए, मल्टी सेलुलर। ये भी एनिमल्स भी क्या हुए, मल्टी सेलुलर। एक साथ लिख लूं मैं दोनों के लिए, मल्टी सेलुलर, है ना। दोनों ही क्या है, यूकैरियोटिक। दोनों यूकैरियोटिक हो गए, प्लांटे भी और एनिमेलिया भी। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, इसमें क्या है, प्रेजेंट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और इसमें क्या होती है, एब्सेंट, एब्सेंट सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। प्लांटी जो है लोकोमोशन शो नहीं करते, एनिमल्स क्या करते हैं, लोकोमोट होते हैं, डू नॉट लोकोमोट। और ये क्या करते हैं, लोकोमोट होते हैं। ठीक, ये क्या शो करेंगे, ये कैसे हो गए, ऑटोट्रॉफिक। और ये क्या हो गए, हेटरोट्रॉफिक। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक। फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर। और प्लांट जो है वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, फूड को फॉर्म करते हैं।
तो ये इसके कुछ जनरल कैरेक्टर हैं। उसके बाद में हम प्लांट और एनिमलिया को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। बाकी प्लांट्स में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे किस में आ गए, प्लांटेल किंगडम में, और जितने भी एनिमल्स आ गए वो एनिमलिया किंगडम में। तो आप ये इसके थ्रू, इस चार्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इजीली इनको समझ सकते हो कंपेयर करते हुए, ठीक है। जैसे मैंने बोला मोनेरा यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, और बाकी ये जो चारों किंगडम हैं वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक है। लेकिन उसमें से प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर और बाकी के तीनों किंगडम जो है वो क्या है, मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो ये आपको इसके थ्रू आपको बहुत जल्दी एक्सप्लेन होगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा, और आप इसके थ्रू इसको लर्न इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्लीज इस टेबल को फॉलो करिएगा और इससे आपको लर्न करने में, समझने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगी आपके पास। तब तक के लिए नमस्ते।